तो दोस्तों हम अपनी नई क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नई क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और जितनी भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है, जितनी अभी तक हमने की हैं, उन सभी के न्यूमेरिकल्स हम अप्लाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, है ना, वो है ये वाला, दैट इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये न्यूमेरिकल हम पहले क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज नॉट ओनली न्यूमेरिकल, ये खुद एक कॉन्सेप्ट भी है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है ना, ऐसे आ सकता है दैट व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ वाटर इन इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो मुझे क्या बोल रहा है, देखो बेटा, है ना, मुझे मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है ओनली डेंसिटी, डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर, है ना, कितने सेंटीमीटर क्यूब है? दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब की टर्म में अगर मैं लीटर को स्टडी करूंगा तो वो 1000 आएगा, और इसी को ही ग्राम की टर्म में स्टडी करूंगा देन इट इज 1000 ग्राम। वाई? क्या आप जानते हो, आप अच्छे से जानते हो, अगर डेंसिटी को मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसी डेंसिटी को मैं ये भी लिख सकता हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज जस्ट अ यूनिट कन्वर्जन। देखो कैसे, मेरे पास क्या था? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। किलोग्राम को अगर 1000 था, किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करूंगा तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, सो दिस इज 1000 ग्राम। ओके, देयर आर 3 मीटर। 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 3 मीटर को 3 सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100। ओके, और ये देखो यहाँ पे नीचे 6 जीरोज हैं, ऊपर भी 6 जीरोज है, तो 6 जीरो से 6 जीरो कैंसल एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यूनिट कैसे भी हो सकती है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर को अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखूंगा तो इट इज ऑलवेज 1, है ना। अगर मैं किलोग्राम में लिखूंगा देन इट इज 1000। तो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, यूनिट आपको कैसे भी दी जा सकती है, आपको ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है ना। आगे देखिए, आगे मेरा क्वेश्चन मेरे को मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ना। और मेरी मोलैरिटी बेटा मेरे को ये बोलती है कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, किस में? 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर। अब आप सोचो, ये मेरे पास H2O था, H2O की बात हो रही है। H2O का मोलिकुलर मास कितना? 2 हाइड्रोजन है दैट इज 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन 16 है 16, दैट इज 2 + 16 दैट इज 18। 18 यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स। सो मोलर मास तो मेरा ये आ गया। इसका मतलब ये है कि 18 ग्राम मोल इनवर्स में, 18 ग्राम मोल इनवर्स, या फिर मैं अब ये बोल रहा हूं कि 18 मोल में, 18 ग्राम में, 18 ग्राम H2O में, 18 ग्राम H2O में 1 मोल आता है H2O का। ओके, 18 ग्राम H2O में, बिकॉज इट इज अ मोलर मास, है ना, ऑफ 1 H2O मोलिक्यूल। तो 18 ग्राम H2O में 1 मोल आएगा, तो 1 ग्राम में कितना आएगा? 1/18। तो 1000 ग्राम, क्या मुझे 1000 में निकालना है? दिस इज इक्वल, मैंने इसको चेंज किया था, है ना, मैंने बोला था कि 1 लीटर H2O लिखूं या उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखूं। दिस इज द टर्म ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं इसी को चेंज करना चाहता हूं मास के टर्म में, है, देन इट इज 1000 ग्राम, है ना, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वो क्या है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं कुछ भी, मैं ग्राम में ले रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है? 1000 लिया है। सो 1000 में कितना आएगा? दिस इज जस्ट यूनिटरी मेथड, 1/18 इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे, आप जब यहां से कैलकुलेट करोगे, दिस इज 1000/18, है ना। और अगर इसको मैं सोल्व करूं 1000/18, 18 5 90, 90 दैट इज 10, 100, 5 अगेन 90, है ना, दैट इज अगेन 100, 55.5, है ना। राउंड ऑफ करें 55.55 आता चला जाएगा, मैं उसको 55.6 बोल रहा हूं। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं? 55.56 मोल्स, या फिर इसी को ही मैं क्या बोल रहा हूं? मोलैरिटी बोल रहा हूं। मोलैरिटी इज 55.56। कैप्सुलो का, मोलैरिटी को कैप्सुलो M से लिखते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हमेशा ध्यान रखना है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ना। और आपको ये वैल्यू याद भी रखनी पड़ेगी दैट व्हाट इज द मोलैरिटी या फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल। यही तो है नंबर ऑफ मोल। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल के इक्वल कब होती थी? मैंने बोला था मोलैरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल के इक्वल हो सकती है। कब हो सकती है? अगर मैं वॉल्यूम को 1 लीटर कर दूं,
डिवाइड में तो नंबर ऑफ मोल के बाद वॉल्यूम होता है। अगर मैं वॉल्यूम को ही 1 लीटर कर दूंगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो मोलैरिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएगी। तो अगर कोई भी ये पूछ ले कि 1 लीटर के अंदर वाटर के कितने मोल्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल फ्रैक्शन, तो हम कितने बोलेंगे 55.56 मोल्स। ये बहुत से क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होगा, सो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड। इसको आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू से अब शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, है ना। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिथेनॉल क्या होता है। मिथेनॉल इज CH3OH, ओके, इन 5 लीटर ऑफ इट्स 2m सॉल्यूशन एंड दिस इज 2m मीन्स मोलैरिटी गिवन है, कैप्सुलो एम लिखा है, कैप्सुलो एम मीन्स मोलैरिटी ऑफ इट्स 2m सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन is 0.981 kilogram per liter. Okay, this is small m. This is not caps lock m. This is small m, है ना। हमें ये पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, है ना। N2 निकालना है हमें। ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, इसको सेकंड बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स हम निकालना चाह रहे हैं, दैट इज N2, वो हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करना। वो ये बोल रहा है कि एक मिथेनॉल था, है ना, इसको ऐड किया है ना, किस में इन 5 लीटर ऑफ इट्स 2m सॉल्यूशन। ये जो है ये टोटल इसकी जो वॉल्यूम है वो है 5 लीटर, ओके। और इसकी जो कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन की टर्म ही है 2m, दैट इज 2m सॉल्यूशन, है ना। या फिर मैं इसकी सिर्फ कंसेंट्रेशन लिख दूं या मोलैलिटी लिख दूं, दैट इज 2m। 2m मोलैलिटी का मतलब क्या है। सपोज करो ये जो वॉल्यूम है अभी 1 लीटर के लिए होती, ये डेंसिटी लिखी है मैंने यहाँ पे 0.981 किलोग्राम पर लीटर। मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन बना है, सबसे पहले सोल्यूट होता है, सोल्यूट से सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिलता है और फाइनल में सॉल्यूशन बना देता है ना। इसके सोल्यूट के वेट को हमेशा W2 लेते हैं, मोलर मास को N2 लेते हैं, नंबर ऑफ मोल को N2 लेते हैं, है ना। N2 क्या होता था, W2/M2 होता था, ठीक है। तो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी हम फॉर्मूला लगा देते थे। इसको W1 लेते हैं, M1 लेते हैं, N1 लेते हैं, N1 निकालेंगे W1/M1। लेकिन जो सॉल्यूशन का है वो हमेशा इसको ऐड करके आता है, तो मैं इसको जनरल ले रहा हूं अभी, दैट इज WM/N एंड N, ओके। तो इन सब N इज W/M। इन सब बातों को ध्यान रखना है कि किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसे ये जो डिनोट कर रहे हो आप चीजों को, है ना, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। So this is N1 is equals W1/M1। अब देखो क्या बोल रहा है वो, if the density of the solution is 0.981, density of solution is 0.981 किलोग्राम पर लीटर। ये भी किस में है, किलोग्राम पर लीटर में। यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना है ना। अब देखिए, है ना, 2m सोल्यूशन का मतलब क्या है, 2m, m मतलब मोलल, 2 मोलल सोल्यूशन। न्यूमेरिकल की हर एक चीज को डेप्थ तक देखना है। 2 मोलर सॉल्यूशन है। व्हाट इज 2 मोलर सॉल्यूशन। 2 मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैलिटी जो है वो 2 है। नंबर ऑफ मोल्स मैं यहां से निकाल सकता हूं, है ना। वॉल्यूम मैं 1 लीटर मान सकता हूं, 1 लीटर वॉल्यूम मान सकता हूं, है ना। और मोलल दैट इज मोलैलिटी मुझे गिवन है 2। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स यहां से नहीं निकाल सकता। अच्छा मेरे पास है क्या है, मिथेनॉल है। अच्छा अभी तो ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है सिर्फ, है ना। मेरे पास ये सॉल्यूशन है 2 मोलर सॉल्यूशन, तो ना तो मैं इसको C2H5 ले सकता OH, है ना। दिस इज कंप्लीट C2H5 सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। दिस इज C2H5OH, सॉरी मिथेनॉल है, सो CH3OH, है ना, एंड दिस इज वाटर, ओके। तो अच्छा ये इस सॉल्वेंट जो है वो इसी का ही सॉल्यूशन है। मोलैलिटी इज 2, मोलैलिटी 2 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 2 इज इक्वल्स मोलैलिटी इज इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स बाय ग्राम इंटू 1000। अगर ग्राम में लू वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी कितनी 2, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ये कितनी है 1000। अब वेट कितना लिया है मैंने, वेट कितना लिया है, यहां से मैं वेट लेके चल रहा हूं यहां से, है ना। दैट इज सॉल्वेंट का वेट कितना 1000 से 1000 कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 आ गए।
तो टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स लगे हैं मिथेनॉल के वो कितने आ चुके हैं? 2 आ चुके हैं। मिथेनॉल के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 आ चुके हैं हमारे पास इक्वेशन के अंदर। अब मतलब ये है कि नंबर ऑफ 2 मोल जो है वो फर्दर 5 लीटर में डाले गए हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ चुके हैं 2, नंबर ऑफ मोल्स आर 2, है ना। अब जो हमारी न्यू वॉल्यूम है दैट इज 5 लीटर, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और वो गिवन है 0.981 बाय 0.981 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, अब देखिए मान लो मेरे को ऐसे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम क्या आ गई? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना? दिस इज मास, मास ऑफ व्हाट? अगर ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने कितना लिया है? पहले तो 1000 था, दूसरे का मेरे पास वेट अभी तक मेरे को पता नहीं था, डिवाइड बाय, अच्छा डेंसिटी मैंने कितनी ली? डेंसिटी मेरे पास है 0.981, है ना। यहां पर मेरे पास ये तो W1 है, W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, W2 इज द मास ऑफ सोल्यूट, है ना, वो मैं लूंगा और यहां पे पुट करूंगा, मेरी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, मेरी वॉल्यूम आ जाएगी। W2 निकालता हूं, मेरे पास W1 आया था 1000। ठीक है, व्हाट इज W2? W2 इज वेट ऑफ सोल्यूट, यहां भी CH3OH। CH3OH का मोलिकुलर मास कितना होता है? वो होता है 12 + 3 + 16 + 1 10 20 28 एंड 4 32 ग्राम मोल इनवर्स। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, मान लो 2 मोल के अंदर, सॉरी 1 मोल के अंदर कितना ग्राम है? उसका 1 मोल का वेट कितना है? 32 ग्राम वेट है। तो 2 मोल का वेट कितना होगा? 32 इंटू 2 दैट इज 64 ग्राम। कितना वेट होगा? 64 ग्राम होगा जी, है ना। 2 मोल का कितना वेट हो गया? 64 ग्राम हो गया। मतलब यहां पे जो वेट, अच्छा ये 1000 ग्राम था, तो मैंने यहीं पे अब इसको क्या लिख देता हूं मैं? 64। ओके, दिस इज 64। अच्छा ये ग्राम है, लेकिन ये ध्यान रखना ये जो यूनिट है ये किलोग्राम पर लीटर है, तो इसको मेरे को ग्राम को किस में चेंज करना पड़ेगा? लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 1064, है ना, डिवाइड बाय 0.981। अगर इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो मैं डिवाइड कर रहा हूं 1000 से इसको। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये V आ गया 1064, है ना, these 3 से 3 डेसिमल कैंसल, दिस इज 981। इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास नई वॉल्यूम आ जाएगी। मैं इसको रब कर रहा हूं, तो ये वॉल्यूम कितनी आ गई? देखो 1064। जब भी आप ऐसे न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको नॉर्मल डिवाइड करो, दैट्स इट। 4 - 1 दैट इज 3, 16 - 8 दैट इज 8, 83 मेरे पास यहां बचता है, एंड दिस इज 83। 1.80 अगेन 0, 1.0 981 अराउंड 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 4 6 9 8 जा 72 एंड 6 78, दिस इज 7848, है ना। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 8। सो वॉल्यूम आ गया हमारी 1.08, है ना। इससे आगे भी ले सकते हैं मैं, है ना। ये लीटर में आई था, किलोग्राम में हम चल रहे थे, तो ये किस में आ चुकी है? लीटर में आ चुकी है। ओके, अब मुझे अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ चुका है? फाइनली वॉल्यूम हमारे पास आ चुकी है ना, कि भाई 1.08 लीटर। 1 लीटर के अंदर तो मेरे पास 1 लीटर के अंदर कितने मोल आए थे? 1 लीटर के अंदर 1.08 के अंदर 2 मोल थे। 1 के अंदर कितने होंगे? 2 बाई 1.08, और 5 लीटर वॉल्यूम। अब लीटर, सो 2 बाई 1.08 इंटू 5, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 10.1.08। ये करोगे ऊपर 1000 बाई 108, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 9 9 8 72, दैट इज 277, 9 1 972, है ना। 9 ओके, दिस इज करेक्ट। 10 - 2 दैट इज 8, 9 - 7 दैट इज 2, एंड दिस इज 10 - 9, है ना। ये 28 आ चुका है, 280, है ना। सो डेसिमल एंड 102, 2 8 जा 16, 6 1, 2 1 जा 2। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 9.2 मोल।
ओके या तो मैं मोल बोल लूं या फिर इसी को मोलैरिटी भी बोल सकता हूं, क्योंकि 1 लीटर के लिए फिर वही बात है, मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल, 1 लीटर के लिए मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल होते हैं। तो मैं इसको नंबर ऑफ मोल बोल लूं या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मोलैरिटी बोल सकता हूं। और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने नोट्स बिल्कुल परमानेंट, बिल्कुल साफ साफ जो है आप बनाते रहो, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपका एग्जाम हो आप पढ़ो और आपको सब कुछ याद आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इन अ सैंपल ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट व्हिच कंटेन 95% ऑफ इथेनॉल बाय वेट। तो हमारे पास अब हमें परसेंटेज W by W की चीज गिवन है ना, परसेंटेज W by W, बहुत इजी क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ना। क्या गिवन है, परसेंटेज W by W कितना गिवन है, 95%। 95% का मतलब क्या, मान लो सपोज करो मैं सॉल्यूशन मान लूं, फिर वही बात है, ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है, ये सॉल्यूशन बन गया, सोल्यूट S1, ये S2, ये सॉल्यूशन S, इसका वेट W2, दिस इज मोलर मास M1, M2, नंबर ऑफ मोल N1, N2, दिस इज W, M एंड N, है ना, जनरल सॉल्यूशन की, दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्वेंट। हमेशा इसी टाइप में अगर आप करोगे तो आपको बड़ा इजी सोल्व होता चला जाएगा, आपको मेथड बहुत इजी लगेगा। परसेंटेज W by W 95%। मैं मान लूं कि W जो वेट है मेरा सॉल्यूशन का, वेट ऑफ सॉल्यूशन वो है 100 ग्राम। तो आपको पता है अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन ही 100 ग्राम होगा और 95% जो है मेरा सॉल्वेंट है ना, 95 सॉरी सोल्यूट है, दैट इज इथेनॉल, है ना। सो वेट ऑफ इथेनॉल कितना होगा, उस वेट ऑफ इथेनॉल को मैं W1 बोल रहा हूं, वेट ऑफ इथेनॉल को मैं W1 बोल रहा हूं। सो W1 इज इक्वल्स 95 ग्राम। तो आपको पता है ये इथेनॉल का लिख रहा हूं मैं, इथेनॉल को बोल रहा हूं फर्स्ट, इथेनॉल, एंड वाटर इज सेकेंड। सो इथेनॉल का जो मैं लिख रहा हूं W1 जो है 95 ग्राम आ गया। अगर मैं वाटर के लिए W2 लिखूंगा तो वो कितना आएगा, 100 माइनस, दैट इज W माइनस W1, दैट इज व्हाट, 100 माइनस 95, दैट इज 5 ग्राम। ओके, ये आ गया वेट ऑफ इथेनॉल, दिस इज वेट ऑफ वाटर। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो आपने बहुत बार निकाल रखे हैं, लेकिन यहां पर कहानी डिफरेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वेट कितना 5, मोलिकुलर मास कितना होता है 18, 5 ऑफ वेट 18 निकालेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाए, अभी निकालते हैं कोई बात नहीं। दूसरा आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, इसको मैं N2 बोल रहा हूं, इसको N1 बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। सो ये कितना आ गया, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, W2 M2 W1 M1, सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 95 अपॉन, है ना। अच्छा, इसका निकालो कौन सा था ये, इथेनॉल, इथेनॉल का निकालो मोलिकुलर मास कितना है, C2H5OH अगेन, है ना, 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16, है ना, दैट इज 24 प्लस 6 प्लस 16, दैट इज 46 ग्राम पर मोल। सो ये इसका मोलिकुलर मास आ गया 46, है ना। इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलो करते हैं कैलकुलेट। 5/18 मैंने बोला डायरेक्ट जो है आप क्या करो, डिवाइड करते चले जाओ, 0 दिस इज 0.18, 18 3 जा 3 8 जा 24, 4 2 3 1 जा 3 एंड 5, सो 54 नहीं हो सकता, कम होना चाहिए। 18 2 जा 36, दिस इज 14, 0 0.2, ओके 18 7 7 8 जा 32, 7 8 जा 56, 6 5 7 1 जा 7 एंड 5 12, 126 एंड 18, सो 144, है ना, 126 ही आएगा, 126 ही आ गया। 10 - 6 दैट इज 4, 3 - 2 दैट इज 14, है ना। ये हमारा आ गया 7 पे, सो 0.27, दिस इज 0.27। ये आया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल भी निकालते हैं, दैट इज 95 को डिवाइड करेंगे 46 से, 46 1s are 46, है ना, एंड 15 - 6 दैट इज 9, 5 8 - 4 दैट इज 4, सो दिस इज 49, ओके 46 2s are 92, okay 92, so 92, so this comes out to be 3, है ना, फिर 3 डेसिमल 0 0 0, so it comes out to be 2 अप्रोक्सीमेट। ओके, ये 2 के करीब आएगा। और हम यहां से क्या निकालेंगे, अब इसका दूसरा में क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, x से मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं, और मोल फ्रैक्शन किसका बताना है, इथेनॉल का और वाटर का, दोनों को बताना है, लेकिन हम एक का निकालेंगे, है ना, वाटर का निकाल लेते हैं। वाटर का कैसे निकालेंगे हमें पता है, N2 क्या होता है, N1 बाय N1 प्लस N2 कितना 0.27, N1 कितना आया, दैट इज 2, ये कितना है 0.27, ऐड करते हैं 0.27 बाय 2.27, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 27 को डिवाइड करना है 227 से, एक 0 एक्स्ट्रा 0 पॉइंट, है ना 1, 227
10 minus 7 that is 3, 7, 6 minus 2 that is 4, 43, 0. ओके 0.1, 2 to 7 into 2, so 0.12. ये जो नंबर ऑफ मोल आ गया 0.12. तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया, दैट इज 0.12. ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ, हम इथेनॉल भी निकालेंगे जो ये इथेनॉल है, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें पता है टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है XA प्लस XB या X1 प्लस X2 वो 1 के इक्वल होता है, ये 0.12 है, XB निकालना है तो जस्ट 1 में से माइनस कर दूं, है ना, तो वो 0.88 मेरे पास क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो मेरा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल न्यूमेरिकल, बिल्कुल ईजी था, है ना, और मेरे को इसी ढंग से करने हैं हर न्यूमेरिकल। या तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मुला भी निकाल सकता हूँ N1 का, दैट इज N1 बाय N1 प्लस N2, अदरवाइज आप 1 में से माइनस कर दोगे, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, है ना, और डेंसिटी हमें गिवन है। तो क्या बोल रहा है बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, आ गया परसेंटेज V बाई वी। परसेंटेज V बाई वी का मतलब क्या, जैसे मैंने परसेंटेज W बाई W सीखा था वैसे परसेंटेज V बाई वी सीखते हैं। यहां पर कितना गिवन है, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, 20% गिवन है। 20% का मतलब क्या है, मान लो मैं बोल दूं भाई मैंने क्या माना है, ये एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन, मैं बोल दूं क्या इथेनॉल, अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लूं, सॉल्यूशन मान लो मैं 100 ml का ले लूं, सॉल्यूशन ही 100 ml का ले लिया, तो क्या जो वॉल्यूम होगी 20% है, वॉल्यूम होगी सोल्यूट की, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बोल लूं या फिर मैं उसको इथेनॉल बोल दूं, वो 20 ml हो जाएगी। वाटर की जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या फिर V2, ये V1, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 100 माइनस 20, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, दैट इज 80 ml। ये 80 ml हो गई है, ठीक है, ml में निकाली हमने, हमें कोई दिक्कत नहीं है ml में निकालने का, ठीक है। लेकिन वो बोल क्या रहा है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.960 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, डेंसिटी दे रखी है 0.960 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, तो अगर मेरे को वेट पता चल जाए, वेट पता चल जाए तो मैं मोलैरिटी भी निकाल सकता हूं और मोलैरिटी भी निकाल सकता हूं। तो कैसे वेट का पता चलेगा, मेरे पास डेंसिटी है, मेरे पास, है ना, डेंसिटी क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना एरिया है, 0.960, अच्छा 1000 के अंदर होती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना है, इतने ग्राम जो मेरा सोल्यूट है वो प्रेजेंट है। डेंसिटी का मतलब ये है, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर जो क्यूब है ना, दैट कंटेन्स 0.960 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 0.960 बाई 1000। ओके, सो मेरे पास अभी मेरे पास 80 ml है वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो है वो 20 ml है ना, सोल्यूशन जो है वो 100 ml है ना, सोल्यूशन ऑफ 100 मतलब V। हमें निकालना क्या है, हमें W1 चाहिए, W2 चाहिए, है ना, और वॉल्यूम दैट इज W ये भी चाहिए, बिकॉज हमें मोलैलिटी निकालनी है। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं है, लेकिन मोलिकुलर मास जरूर गिवन है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल, मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल। ओके, इथेनॉल मीन्स व्हाट, 2 कार्बन, C2H5OH, अगेन 46 बहुत बार निकाल चुका, 46 ग्राम पर मोल, है ना, 24, 6 + 12, 20, 30, 46। ओके, सो 46 मेरे पास 16 है, 46 ग्राम पर मोल जो है मेरे पास इसका मोलिकुलर मास होता है ना। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल होते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर मास के। नंबर ऑफ मोल्स ही मेरे को निकालने हैं या फिर वेट मेरे को निकालना है ना। मेरे पास डेंसिटी मेरे को गिवन होगी, डेंसिटी से कार्यक्रम होगा सारा का सारा, है ना। डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है, 0.960। किसकी है डेंसिटी, सॉल्यूशन की है। मास कितना है, मास ही तो निकालना है। वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, दैट्स इट। सो मास कितना आ गया सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन इज, मास ऑफ सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी 0.960 into 100, है ना, एंड दिस इज 96 ग्राम। ठीक है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन का जो मास है वो आ चुका है, दैट इज 96 ग्राम, है ना। अब मेरे को इसका मास निकालना है और इसका मास निकालना है ताकि हम मोलैरिटी और मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकें, है ना। इसका जो मोलर मास है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मोलर मास ऑफ इथेनॉल इज कितना है, दैट इज 46 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ वाटर कितना है,
हम जानते हैं दैट इज 18 ग्राम पर मोल। अच्छा ठीक है, ओके तो 96 ग्राम हमारे पास क्या आ चुका है, W आ चुका है। अब हम W1 निकालेंगे और W2 निकालेंगे, कैसे, है ना। हमारे पास देखो, जब हमें दिया जाए मोलैरिटी, है ना, यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है, बिना यूनिट ध्यान रखे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया था, है ना, दिस इज 100 ml, दिस इज 100 ml, ये था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही था। ml और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या इक्वल नहीं होता है, 1 ml जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल नहीं होते हैं, यही तो होता है। तो ये से कैंसिल हो गए, सो यूनिट मस्ट बी इन ग्राम। ओके, तो यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है। तो हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, मोलैरिटी इज वॉल्यूम, यहाँ से जो है सॉल्यूशन आ चुका है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ चुकी है, वेट आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ चुका है ना, वेट ऑफ वाटर निकालना है। वेट ऑफ वाटर का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं वाटर के, दैट इज 55.56, कितनी बार तो किया है अभी, 55.56। नंबर ऑफ मोल्स जो है वाटर के 55.56 होते हैं, लेकिन इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। अब हमारे पास कैप्स लॉक W आ चुका है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 96 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट आ चुका है 20 ml, है ना। सो वेट ऑफ वाटर आ चुका है 80 ml, है ना। वेट जितना वाटर का होगा, है ना, उतनी ही इसका, जितनी वॉल्यूम होगी उतना इसका वेट होगा। अगर W96 वेट 80, सो व्हाट इज W1, W1 इज W माइनस W2, दैट इज 96 माइनस 80, दैट इज कॉल्ड 16 ग्राम। सो ये कितना आ गया है, 16 ग्राम आ चुका है। अब हमें तीसरी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मोलैरिटी और मोलैलिटी बताना था, है ना, यहाँ पे मोलैरिटी निकालते हैं और यहाँ पर हम मोलैलिटी निकालने वाले हैं, यहाँ पर हम मोलैलिटी निकालने वाले हैं, है ना। देखो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इज कैप्स लॉक M, नंबर ऑफ मोल्स क्या, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000, ml में लिया मैंने। कितना है वेट कितना है, W2 80 है, ओके। अच्छा यहाँ पे W1 लेंगे, ये भी 1 लेंगे, कितना है 16, ओके। M1 कितना है, मोलर मास कितना है 46, V कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml का है, 100 ml का है। ये कितना आया इनटू 1000, ओके। क्या स्मॉल m कैसे निकालते थे, स्मॉल m में भी यही करते थे, W1 इंटू 1000 बाय M1 इंटू, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते थे, लेकिन किसमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, W2 इन ग्राम, ओके। व्हाट इज W1, W1 इज 16 इंटू 1000 डिवाइड बाय M1 इज व्हाट, दैट इज मोलर मास ऑफ H2, दैट इज 18, है ना, 46 नॉट H2, दिस इज W2 ग्राम। व्हाट इज W2 ग्राम, दिस इज 80 ग्राम नाउ, ओके। सो हम दोनों की कैलकुलेशन करेंगे और आंसर निकाल देंगे। करो कैलकुलेशन, 00 से 00 कैंसिल, है ना। दिस इज 160 बाई 46, 223, 280, 80 बाई 23 इज 23, 3 जा 9, 3 2 जा 6, है ना। सो दैट इज 3.10 minus 9 that is 1, 7 minus that is 1, okay 0, 3.4 m, ओके। सो मोलैरिटी हमारी आ जाएगी 3.4 m, और अगर मोलैलिटी की बात करें सो ये आएगी 0 से 0 कैंसिल, ओके। 2 4 जा 8, 250, ओके। 4 4 जा 16, दिस इज 5 4 जा 20, 200 बाई 46, ओके। 200 बाई 46 जब मैं निकालूँगा तो ये आएगा 46 इंटू 8, 46 इंटू 7, सॉरी 46 इंटू 7, दैट इज 7 6 42, 2 4 7 7 4 28, 200 4 पे जाएगा, 4 6 24, 4 2 4 4 16 17 18, ओके। सो दिस इज 10 माइनस 4 दैट इज 6, 9 माइनस 8 दैट इज 1, है ना। 16 हमारा आ चुका है, एक 0 और उतारेंगे, है ना। दिस इज 4 एंड दिस इज 3, सो दिस इज 4.3 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और आप अच्छे से समझते हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा है बहुत लंबे, आपको लगता है कि लंबे हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से करने की सॉल्व करोगे, कोशिश करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। अपनी वैल्यूज़ लिखो, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की वैल्यूज़ लिखो, और जिसमें जो वैल्यूज़ लिखती है उसे पुट करते चलो। ये देखो, ये क्या है, कैलकुलेट द मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.2 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन 18 ग्राम ऑफ वाटर।
ठीक है। तो हमारे पास ये सोल्यूट है कम वाला, ज़्यादा वाला ये है। क्या निकालना है? मास फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। इथाइल अल्कोहल और वाटर है, ये वाटर है, ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल का मतलब वही है C2H5OH2 वाला। इसका W1 जो है, अच्छा ये क्या है, ये W2 है ना। ये गिवन है 9.2 ग्राम। मोलर मास इसका मैं बार बार निकाल चुका हूँ 46 ग्राम। ओके, दूसरा है वाटर दैट इज H2O, इसका W1 मुझे गिवन है 18 ग्राम, और मोलर मास जो है इसका वो है दैट इज 18 ग्राम, वो भी 18 ग्राम ही हमने बहुत बार पढ़ा है ना। 18 ग्राम आता है मोलर मास इसका, 18 ग्राम मोल इनवर्स है ना। यूनिट जो है वो कभी गलत नहीं लिखनी है, मोल इनवर्स है ना। क्या निकालना है? मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन मैं कैसे निकालता था? मास फ्रैक्शन अगर मैं निकालूँ XA है ना, XA मतलब इसका मास फ्रैक्शन, B मतलब ये इसका मास फ्रैक्शन, XA निकाल रहा हूँ। मतलब क्या? वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 प्लस वेट ऑफ 2। वेट ऑफ 1 कितना है? दैट इज 18। वेट ऑफ 2 इसको मैं B बोल लूँगा, इसको मैं ये बोल लूँगा, ठीक है। कितना है वेट ऑफ 1? दैट इज 18 बाय 18 प्लस 40 9.2, दैट इज 18 बाय 18 प्लस 9.2 दैट इज 27.2। 18 बाई 27.2 180 बाई 272 दैट इज 0.1800 डिवाइडेड बाई 272। ओके, ये कहीं आएगा 8 के करीब, नॉट 8, 5 के करीब। 5 2 ज़ा 10 0 1 7 5 ज़ा 35 36 6 3 5 2 ज़ा 10 एंड 1 13 1360। मैं 6 पर ले सकता हूँ, 6 2 ज़ा 12 2 1 7 6 ज़ा 42 43 4 6 2 ज़ा 12 एंड 4 16 1632। सो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज 0.5 है ना। 0.5 जो है मेरा आ चुका है क्या? XA। मास फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.5 है ना। अब मेरे को अगर मैं चाहता हूँ मास फ्रैक्शन निकालना XB का, तो या तो मैं ऐसे ही करूँ दैट इज W2 बाई W1 प्लस W2, या फिर मैं उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो XA प्लस XB इज इक्वल्स 1। सो व्हाट इज XB? 1 माइनस XB है ना, दैट इज XA प्लस XB, दिस इज B एंड दिस इज A। सो 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। तो आधा आधा है, कहने का मतलब यही है, मास फ्रैक्शन जो है दोनों का आधा आधा है ना, इसलिए ऐसा आंसर आया 0.5 एंड 0.5। ये था मास फ्रैक्शन की कहानी। मोल फ्रैक्शन की कहानी और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी। जस्ट आपको क्या करना है, आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? N2, इसका N2 आएगा दैट इज व्हाट? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 9.2 अपॉन 46। आप जानते हो 46 इंटू ये 2 पे जाएगा 0.2, ये 0.2 आया है। दिस इज 18 बाई 18, सो इट्स कम्स आउट टू बी 1। ओके, 0.2 एंड 1, 0.2 एंड 1। सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या? N2 बाई N1 प्लस N2, दैट इज 0.2 बाई 1.2, 1 प्लस 0.2 दैट इज 1.2। डेसिमल कैंसिल, दिस इज 2 by 12, 1 by 6, 1 by 6. This is 0.16666666. That's it. Okay. भाई 1 by 6 क्या आएगा? 1 by 6, 6 0 0.1 640 6 6 36 36 40, ठीक है। तो 1.6666 या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.17। ओके, तो ये हमारी वैल्यूज़ है किसकी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की। अगर ऐसे सॉल्वेंट की निकालनी हो तो क्या करूँ? डायरेक्ट कुछ नहीं करना, जस्ट 1 माइनस 0.17 दैट इज व्हाट? 0.83। खत्म कहानी है ना। ये वाला न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट है। अगले वाला जो न्यूमेरिकल है वो इससे भी ज़्यादा इजी है। वो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 शुड बी डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर 0.1 m सोल्यूशन। अगेन मोलालिटी गिवन है, मोलालिटी 0.1 m सोल्यूशन है ना। 0.1 m का मतलब क्या? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 है ना। मतलब क्या निकालना है? अगर मैं इस क्वेश्चन को 5th क्वेश्चन बोल लूँ, 5th ये है ना। दिस इज 2nd, दिस इज 3rd, दिस इज 4th, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th, दिस इज 7th, दिस इज 8th एंड दिस इज 1st है ना। ये फर्स्ट था, ये था फर्स्ट, ये 9th था, 8th। ओके, सो ये क्या बोल रहे हैं? देखिए बेटा, ये अगर 6th है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 शुड बी डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर 0.1 m सोल्यूशन। मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी जो मेरे को गिवन है दैट इज व्हाट? 0.1 m, स्मॉल m यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है? 250 ग्राम ऑफ वाटर। सो मेरे पास W1 गिवन है दैट इज 250 ग्राम। ओके, हाउ मेनी ग्राम्स निकालना है? दैट मीन्स W2 निकालना है, कितना है ना। क्या मोलर मास मेरे को पता है Na2CO3 का कितना होता है? Na2CO3 का वो कितना हो गया? Na2CO3 सोडियम का 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12
ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, दिस इज 48 प्लस 12 प्लस 46, 40 एंड 40 80 90 98 106, दिस इज 106 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये मेरे पास आएगा 106 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब तो इजी हो गया ये। अब तो क्या रह गया देखो, अब क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम्स, W2 निकालना है, सब कुछ तो वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। हाँ, मोलैलिटी का फॉर्मूला है, मोलैलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, W/m इंटू W ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अगर ये ग्राम में है तो लगाओ, W क्या है निकालना है, मोलर मास कितना है 106 है, वेट कितना है इसका 250 है, ग्राम में है तो पर 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना है 0.1 है, खत्म कहानी। वेट कितना हो गया 0.1 इंटू 106 इंटू 250 बाई 1000। ये जीरो नीचे लेके आ सकता हूँ कैंसिल करके, तो एक जीरो यहाँ पे आ गई, दैट्स इट, है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल होगी, क्या बचा 106 इंटू 25 बाई 1000। 106 इंटू 25 क्या होगा, 5 6 30, 0 3 3 5 1 5, 2 6 12, 2 1 2 2 2, सो ये आ गया 0562650 बाई 1000। सो हमारी जो आंसर आ चुका है हमारा ये वेट दैट इज 2.650, है ना। नीचे 3 है, नीचे 3 है, तो हम 3 डेसिमल जो है वो जंप कर लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो हमारा आ चुका है 2.650। वेट है तो मैं इसको किस में बोलूँगा, ग्राम में बोलूँगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा रह चुका है, दैट इज व्हाट, लास्ट नहीं, अभी ये 7th क्वेश्चन में, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 2.5 m एक्वा सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 2.5 m एक्वा सॉल्यूशन। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, N2/N1 + N2, है ना। अब N1 क्या, एक्वस, N1 मतलब सोलवेंट, वो एक्वस यूज किया गया, एक्वस यूज किया, दैट मींस इट्स वाटर। वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 55.56 मोल, इतनी बार तो कर लिया। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज वेट अपॉन मोलिकुलर मास, यही होता है। अब देखो हमें क्या बोला, मोलैलिटी दिया 2.5 m, उसकी जो भी सोल्यूट है उसकी कंसेंट्रेशन दे दी, दैट इज सोल्यूशन की 2.5 m। 2.5 m का मतलब क्या कि मैंने जो वेट है मेरा वो 2.5 ग्राम है, मोलर है इसका मतलब 1000 ग्राम में है, 1000 ग्राम में है, या फिर 1 kg में है अगर kg में है। सो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए इंटू 1000, वो भी कितने आ गए यहाँ से 2.5 मोल्स। ओके, ये वही बात है बेटा जैसे मैंने पिछली बार किया था कि भाई मोलैलिटी है, मोलैलिटी वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब यही 1 लीटर ले ली, इसी को 1 लीटर ले लिया, अरे 1000 ml का, और इसका मतलब क्या 1 लीटर। सो नंबर ऑफ मोल कितने आ गया 2.5 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत ईजी है। क्या होता है X2 N2/N1 + N2, है ना, 2.5/2.5 + 55.56, ये हो गया 2.5 बाय दिस इज 6, दिस इज 0 1, है ना, 5 and 5 10 0 1 एंड दिस कम्स आउट टू बी 7 8 58.06, ये आ गया। इसका हम आंसर निकालेंगे, जो इसका आंसर आएगा है ना वही क्या है, मोल फ्रैक्शन है ना, आप निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसके साथ हमारे मोल फ्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, है ना। क्या कह रहा है, 1 liter of N/2 HCl solution is heated in beaker. It was observed that when the volume of solution was reduced to 600 ml, वो कह रहा है उसके पास एक सोल्यूशन था, ये है ना, ये सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन की जो वॉल्यूम थी वो थी 1 लीटर, वो थी 1 लीटर, इसकी जो नॉर्मेलिटी थी वो थी n/2 बोलूँ, या फिर इसका मतलब मैं ये समझूँ 1/2, या फिर मैं इसका मतलब समझूँ 0.5 n, या फिर मैं खाली मतलब 0.5, है ना। जब भी कुछ ऐसा गिवन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी का आप ऐसा लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है n/2 का, दैट ओनली 1/2 ही है नॉर्मेलिटी, 0.5 n लिख सकता हूँ या 0.5 मैं लिख दूँ, है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि मैंने इसमें से कुछ सोल्यूशन निकाल दिया और निकालने के बाद उसको कम कर दिया, पहले 1 लीटर था, अब ये 600 ml मैंने इसको कर दिया, मतलब 400 ml सोल्यूशन मैंने इसका बाहर निकाल दिया। आगे ये बोला कि मैंने देखा 3.25 ग्राम ऑफ HCl जो बाहर निकल चुका है। अच्छा, इसमें है क्या है, HCl है, HCl का वेट पता होना चाहिए W2, इसका मोलिकुलर मास, अच्छा मोलिकुलर मास तो कितना है HCl का, HCl क्लोरीन मीन्स 35.5, दिस इज 1, दैट इज 36.5 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो मेरे पास मोलिकुलर मास भी आ गया है 36.5 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कितनी हो गया 600 ml। वो बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो वेट है, मान लो यहाँ से मैं वेट निकाल लूँगा, ये जो W2 आएगा, है ना, इस W2 में से भी
3.25 ग्राम जो है वो बाहर निकल चुका है। मतलब अगर मैं इसको बोलूं W1 वो क्या है, वो है W2 माइनस 3.25। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इजी बात है। देखो कैसे अब इस क्वेश्चन को करने वाले हमें इसकी नॉर्मेलिटी गिवन थी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में है तो इंटू हम 1000 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मोलिकुलर मास इंटू एन फैक्टर, ये वॉल्यूम इन लीटर। तो ये मेरी नॉर्मेलिटी थी। नॉर्मेलिटी मैं निकाल रहा हूं, नॉर्मेलिटी पहले सोल्यूशन में मुझे गिवन है दैट इज n/2 को मैं 1/2 ले रहा हूं। वेट मुझे निकालना है, एन फैक्टर कितना होता है HCl का, मैंने सिखाया एन फैक्टर निकालना, ये कितने H पॉजिटिव देगा, तो H प्लस Cl नेगेटिव है ना, यही है ना HCl है ना, हाँ, तो कितने देगा, 1 देगा, तो एन फैक्टर कितना है, 1 है। सो एन फैक्टर क्या है, 1। मोलर मास कितना है, 36.5 इंटू वॉल्यूम लीटर में कितनी है, 1 नहीं लिया। सो वेट कितना आ गया, 36.5 इंटू में हाफ, दिस इज 18.25। सो वेट जो है मेरे पास W2 वो आ चुका है 18.25 ग्राम, 18.25 ग्राम। अब जब मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया, इसमें से भी 3 ग्राम जो है वो लॉस्ट हो गया 3.25, तो W1 कितना बचा, व्हाट इज W1, वो हो गया 18.25 माइनस 3.25 दैट इज 15 ग्राम। सो फाइनल सॉल्यूशन का मेरे पास वेट आ चुका है। अब मेरे को नॉर्मेलिटी निकालनी है, वॉल्यूम मुझे पता है। सो दिस क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हो चुका है। अब आगे देखिए, 15 ग्राम मैंने बोला है, 15 ग्राम। सो W1 इज इक्वल्स 15 ग्राम। ओके, नॉर्मेलिटी मुझे निकालनी है, मोलिकुलर मास मुझे ऑलरेडी पता है, कितना मोलिकुलर मास है 36.5 अभी लिया है ना। वॉल्यूम जो है वो अब मेरी रेस्ट कितनी बच चुकी है, 600 ml, 400 निकालने के बाद वॉल्यूम जो है वो 600 ml आ चुकी है। सो W1 N M एंड V और ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, W1 15 इंटू ग्राम में है तो 1000, एन फैक्टर 1 नहीं है, 36.5 इंटू वट वॉल्यूम दैट इज 600, ये आपका आंसर आ जाएगा। 15/36.5 इंटू 00 से 00 कैंसिल एंड दिस कम्स आउट टू बी 10/6 है ना। इसकी नॉर्मेलिटी जब हम निकालेंगे वो 0.06 6 2 12 18 है ना, 0.08 के करीब आनी चाहिए इसकी, जो 3612, हाँ 0.08 एन के करीब आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना बेटा। तो आप अभी तक आप समझ चुके हो नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, बहुत से क्वेश्चन हम उससे कर चुके हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो या इनके बाहर से हो, है ना। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था आपको कि वाटर के अंदर जो है एसिड को नहीं मिलाया जाता है, वो एक विगरस रिएक्शन होती है। लेकिन एक्चुअल में मेरी टंग स्लिप हो गई थी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने फ्लो में बोल दिया था, तो ध्यान रखना वहाँ मैं गलत था। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं, वाटर के अंदर एसिड को मिलाया जाता है। एसिड लो और वाटर में मिलाओ, ना कि वाटर लो और एसिड में मिलाओ, है ना। ये रिएक्शन विगरस होती है, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। या फिर है ना, इस हीट फ्लो को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखना। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं कोई अच्छा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हो कि टॉपिक आपकी मर्जी का हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।